Hey friends, in this video we are going to study ग्राम स्टेनिंग टेक्निक और डिफरेंशियल स्टेनिंग। तो जो ग्राम स्टेनिंग टेक्निक है इससे हमें ये पता चलता है कि ये जो यू बैक्टीरिया होता है वो उसकी ग्रुपिंग होती है दो तरीके की, जिसको हम कहते हैं ग्राम पॉजिटिव एंड ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। तो किस तरह से हम डिफ्रेंशिएट करते हैं कि कौन सा बैक्टीरिया ग्राम पॉजिटिव है और कौन सा बैक्टीरिया ग्राम नेगेटिव है, इसको हम कहते हैं ग्राम स्टेनिंग टेक्निक और डिफरेंशियल स्टेनिंग। ये जो टेक्निक थी या ये जो एक्सपेरिमेंट था ये किया गया था बाय द साइंटिस्ट क्रिश्चियन ग्राम इन 1884। इस टेक्निक से हमें ये पता चल गया था कि जो ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया है उनमें क्या क्या डिफरेंसेस होते हैं और ये इनकी क्या क्या प्रॉपर्टीज़ होती हैं। लेट्स सी द एक्सपेरिमेंट ऑफ ग्राम स्टेनिंग टेक्निक। सबसे पहले हमारे पास जो पहला स्टेप होता है इस एक्सपेरिमेंट का वो है फिक्सेशन ऑन द स्लाइड। हमें एक स्लाइड लेनी है और सैंपल ऑफ बैक्टीरिया उसके ऊपर रख देने हैं। जैसे कि सपोज़ ये बैक्टीरिया, ये जो सर्कल है ये बैक्टीरिया डिनोट करते हैं। तो स्लाइड के ऊपर हमने ये जो है बैक्टीरिया की फिक्सेशन कर दी। अब बैक्टीरिया स्लाइड के ऊपर रखने के बाद हमने क्या करना है, हमने ऐड करना है एक वीकली एल्कलाइन सॉल्यूशन। ये एक एल्कलाइन सॉल्यूशन ऐड करना है जिसका नाम है क्रिस्टल वॉयलेट और जेंशियन वॉयलेट डाई। तो ये जो डाई है ये हमने ऐड करनी है इस स्लाइड के ऊपर। तो स्लाइड के ऊपर ये जो बैक्टीरिया के सैंपल रखे हैं इसके ऊपर हमने ऐड करना है क्रिस्टल वॉयलेट और जेंशियन वॉयलेट डाई विच इज़ पर्पल ब्लू इन कलर एंड दिस डाई इज़ वीकली एल्कलाइन सॉल्यूशन। तो एक एल्कलाइन सॉल्यूशन है ये एक डाई है जिसका कलर है पर्पल ब्लू। तो हम इसको क्रिस्टल वॉयलेट डाई भी बोलते हैं या पर्पल ब्लू डाई बोलते हैं। तो जैसे ही हमने ये डाई जो है स्लाइड के ऊपर डाली तो हमने ये देखा कि जितने भी बैक्टीरिया जो स्लाइड के ऊपर थे वो सारे के सारे ये पर्पल ब्लू कलर के हो जाते हैं। ये जो डाई है ये इनके मतलब कि इनकी वॉल्स के अंदर या मेम्ब्रेन्स के अंदर जो है ये इनकी डाई चली जाती है, जिसके कारण जो बैक्टीरिया हैं, जितने भी बैक्टीरिया हैं वो सारे के सारे पर्पल ब्लू कलर के हो जाते हैं। तो जैसे ही हमने ये डाई डाली उसके बाद हमने ये डाई को सेट होने देना है इन दी सेल मेम्ब्रेन ऑफ बैक्टीरिया। तो जो बैक्टीरिया जो हमारे पास यू बैक्टीरिया हमारे पास है उस बैक्टीरिया की सेल मेम्ब्रेन में हमने ये जो क्रिस्टल वॉयलेट डाई है ये थोड़ी देर के लिए सेट होने देना है और इसके लिए हमें 30 सेकेंड्स तक वेट करना है। तो 30 सेकेंड जैसे ही डाई डाली, डाई डालने के बाद 30 सेकेंड तक वेट किया और हमने देखा कि 30 सेकेंड बाद जो कलर है वो स्लाइड के ऊपर पर्पल ब्लू कलर जो है बैक्टीरिया का हो गया। अब तीसरा स्टेप हमने क्या करना है कि ये जो स्लाइड है इसको थोड़ा सा वॉश करना है ड्रॉप वाइज और उसके बाद हमने इस डाई के ऊपर ऐड करना है आयोडीन। रिमेंबर दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप कि हमने इसके बाद ऐड करना है आयोडीन। आयोडीन जो है एक मॉर्डेंट की तरह एक्ट करता है। नाउ व्हाट डू यू मीन बाय मॉर्डेंट? हमने इसमें आयोडीन क्यों डाला और ये मॉर्डेंट क्या होता है? मॉर्डेंट एक सब्सटेंस होता है जो कि यूजुअली ज़्यादातर एक इनऑर्गेनिक ऑक्साइड होता है। इसका काम होता है डाई के साथ एक तरीके की कॉम्प्लेक्स बना लेना। तो आयोडीन क्या करता है, आयोडीन क्रिस्टल वॉयलेट के साथ एक कॉम्प्लेक्स बना लेता है और उसको जो है बैक्टीरिया के अंदर फिक्स होने में मदद करता है। बैक्टीरिया की जो सेल मेम्ब्रेन है उसमें डाई को फिक्स रखने का काम करता है आयोडीन एंड दैट्स वाई आयोडीन एक्ट एज ए मॉर्डेंट। तो ये मॉर्डेंट की तरह आयोडीन एक्ट करता है इन द ग्राम स्टेनिंग टेक्निक। तो जैसे ही हमने इस स्लाइड के ऊपर आयोडीन डाला हमने देखा कि जो एक क्रिस्टल वॉयलेट आयोडीन कॉम्प्लेक्स की फॉर्मेशन हो जाती है और क्योंकि हमने इस स्लाइड को जो है सबसे पहले वॉश किया था ड्रॉप वाइज, तो जो एक्स्ट्रा जो डाई मतलब जो एक्स्ट्रा हमने जो डाई डाली होती है वो उसका कलर थोड़ा सा हल्का हो जाता है, मतलब कि जो एक्सेस कलर है वो निकल जाता है और उसके बाद ये जो पर्पल ब्लू डाई है ये आयोडीन के साथ एक कॉम्प्लेक्स बना लेती है बिकॉज आयोडीन एक्ट एज अ मॉर्डेंट, राइट। ये हो गया हमारा तीसरा स्टेप। उसके बाद हमने क्या किया, जैसे ये जो आयोडीन डाला, आयोडीन डालने के 1.5 मिनट तक हमने इंतज़ार किया। उसके बाद हमने ऐड किया
ड्रॉप वाइज इथेनॉल। इथेनॉल हमने जो है इस स्लाइड के ऊपर जो है 1.5 मिनट के इंतज़ार के बाद, आयोडीन डालने के 1.5 मिनट के इंतज़ार के बाद हमने इथेनॉल डाल दिया। अब इथेनॉल जो है इसका काम क्या होता है? इथेनॉल का काम होता है डीकलराइजेशन करना, यानी कि ये जो कलर है, ये जो डाई का कलर है, ब्लू पर्पल ब्लू कलर है, इसको ख़त्म कर देना काम है इथेनॉल का। इसको हम अल्कोहल ट्रीटमेंट स्टेप भी बोलते हैं। तो डीकलराइजेशन में अब यहाँ ये स्टेप बहुत इंपॉर्टेंट है। ये स्टेप हमें मदद करता है बताने में कि कौन सा बैक्टीरिया जो है ग्राम पॉजिटिव है, कौन सा बैक्टीरिया ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया है। तो यहाँ पे हमने देखा जैसे ही अल्कोहल यानी कि इथेनॉल को ड्रॉप वाइज स्लाइड के ऊपर डाला गया, तो हमने ये देखा कि कुछ बैक्टीरिया कलरलेस हो गए, जबकि कुछ बैक्टीरिया ये जो पर्पल ब्लू डाई है वो ही रिटेन करके उन्होंने रखा रहा। तो ये क्यों हुआ, मतलब क्या हुआ इस तरह का कि ये जो कुछ बैक्टीरिया है वो पर्पल ब्लू कलर डाई के रह गए, जबकि कुछ बैक्टीरिया कलरलेस रह गए, ये हम आगे पता करेंगे। तो इस स्टेप को हम कहते हैं इथेनॉल अल्कोहल ट्रीटमेंट। अब हम देखते हैं नेक्स्ट स्टेप। तो अब नेक्स्ट स्टेप में हमने क्या किया, अल्कोहल ट्रीटमेंट के बाद हमने ऐड किया सेफ्रोनिन डाई। सेफ्रोनिन डाई जो है एक लाल रंग का डाई है, ये हमने स्लाइड के ऊपर डाल दिया। हमने देखा कि जो सेल्स कलरलेस हो गए थे, डीकलराइजेशन मतलब अल्कोहल डालने के बाद डीकलराइज्ड हो गए थे, उन्होंने सेफ्रोनिन डाई को मतलब कि सेल मेम्ब्रेन के अंदर उनकी सेफ्रोनिन डाई चली गई और वो कुछ बैक्टीरिया रेड कलर के हो गए, जबकि जो पर्पल ब्लू डाई हमने स्टार्टिंग में ऐड की थी वो वहीं रही। मतलब ये जो डाई है ये नहीं निकली इवन आफ्टर डीकलराइजेशन, मतलब इवन आफ्टर अल्कोहल ट्रीटमेंट देयर इज़ नो डीकलराइजेशन इन दीज बैक्टीरिया, while some of the bacteria in which decolorization occurred and addition of saffronin dye gave red color to these bacteria। तो ये एक्सपेरिमेंट था, ये एक्सपेरिमेंट है ग्राम स्टेनिंग टेक्निक या डिफरेंशियल स्टेनिंग। अब इससे हमें कैसे पता चलता है कि ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया कौन सा है और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया क्या मतलब कौन सा है? तो यहाँ पे देख के हम कह सकते हैं कि इन ग्राम स्टेनिंग टेक्निक दोज बैक्टीरिया विच रिटेन देयर पर्पल ब्लू कलर, ये जो बैक्टीरिया है जिनका पर्पल ब्लू कलर होता है ग्राम स्टेनिंग टेक्निक के अंदर, उनको हम मानते हैं ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया। यानी ये जो जितने भी ब्लू कलर के बैक्टीरिया हैं ये सारे के सारे ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया हैं, जबकि ये जो रेड कलर के बैक्टीरिया हैं दोज बैक्टीरिया विच लूजेज देयर पर्पल कलर एंड एब्जॉर्ब द रेड कलर ऑफ सेफ्रोनिन आर नोन एज ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। तो ये जो रेड कलर वाले जिन्होंने सेफ्रोनिन डाई को एब्जॉर्ब कर लिया और डीकलराइजेशन आफ्टर अल्कोहल ट्रीटमेंट शो कर दी, उनको हम कहते हैं ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। जो पर्पल ब्लू कलर के हैं ग्राम पॉजिटिव हैं और जो सेफ्रोनिन से रेड कलर के हो गए हैं वो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया हैं। So this is how we can differentiate between gram positive and gram negative bacteria with the help of gram staining technique। तो ये टेक्निक से हमें पता चला कि जो यू बैक्टीरिया हमारे पास हैं, जितने भी बैक्टीरिया हम पढ़ते हैं, उनकी भी फर्दर ग्रुपिंग हो रखी है इनटू ग्राम पॉजिटिव एंड ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। और मेजर यहाँ पे फैक्ट ये है कि 75% ऑफ द यू बैक्टीरिया आर ग्राम नेगेटिव। तो मतलब मोस्ट ऑफ द बैक्टीरिया जो हमारे पास होते हैं 75% तक के बैक्टीरिया ग्राम नेगेटिव होते हैं। एक और बात, ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया आर मोर हार्मफुल देन ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया। अब ऐसा क्यों है और क्यों इसके अंदर सेफ्रोनिन जो है रेड डाई जो है ग्राम नेगेटिव के अंदर ही क्यों आई और ब्लू पर्पल ब्लू कलर की डायग्राम पॉजिटिव के अंदर क्यों आई, ये हम इसका रीज़न पढ़ेंगे अगली वीडियो में। इसका रीज़न छुपा है इन द सेल मेम्ब्रेन और सेल वॉल ऑफ ग्राम पॉजिटिव एंड ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। तो वो हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। So I hope that you liked this video, and if you did, then please don't forget to like, subscribe, share and comment.